नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज। आज हम सब बेसिक सामाजिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जैसे कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, तो इसी 3 स्तर पर हमारे देश में कार्य होते हैं। पहले हम इसके बेसिक जान लें कि क्या क्या तीनों का कार्य है। विधायिका का काम है विधि या कानून बनाना, हम कह सकते हैं। विधायिका का काम है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। अगर विधायिका कोई कानून बनाते हैं, कार्यपालिका उसको लागू करता है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो सज़ा देने का काम न्यायपालिका का है। तो हम जान गए कि विधायिका का कार्य है कानून को बनाना और कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है, और कोई अगर उसका उल्लंघन करता है तो सज़ा देने का कार्य न्यायपालिका को। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ सरकार 2 स्तर पर कार्य करती है, एक केंद्र और एक राज्य में। तो केंद्र में कार्यपालिका का काम करने वाले कौन कौन होते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो होते हैं राष्ट्रपति। कार्यपालिका का इनको हेड कहा जाता है। उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद होते हैं प्रधानमंत्री और होते हैं मंत्री परिषद। और मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। ये सब कार्यपालिका के सदस्य या अंग होते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के सदस्य कार्य करते हैं। एक होते हैं अस्थाई सदस्य और एक होते हैं अस्थाई सदस्य। अस्थाई सदस्य किसे कहा जाता है? अस्थाई सदस्य वो होते हैं जितने अधिकारी गण होते हैं, जैसे IAS, IPS, ये सब सचिव, इनको 60 साल 62 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। अस्थाई सदस्य जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनको 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार के सदस्य कार्य करते हैं। ऐसे राज्य में भी कार्यपालिका में हेड होता है राज्यपाल, के बाद मुख्यमंत्री, के बाद मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद यहाँ पर भी 3 ही प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं ये हमको पता चल गया। अब देखेंगे विधायिका। विधायिका यानी कानून बनाने का कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें भी 2 स्तर पर होगा, एक केंद्र में एक राज्य में। अब देखो, कानून बनाने के लिए सूचियां बनाई गई हैं, 3 सूची बनाई गई है: केंद्र की सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। जो कानून केंद्र सरकार बनाता है उसे केंद्र सूची में रखा जाता है। जो कानून राज्य सरकार बनाता है उसको राज्य सूची में, और जो कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं उसको समवर्ती सूची में रखा गया। अब केंद्र में कानून कहाँ बनता है? संसद में। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर कानून को बनाते हैं। इसको उच्च सदन, इसको निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे राज्य में विधानमंडल, यहाँ पर भी कानून बनाने के लिए विधानसभा और विधानसभा परिषद। तो राज्य में भी कानून, विधानमंडल में, यहाँ पर विधानसभा और विधानसभा परिषद में। विधानसभा तो सभी राज्यों में होती है, जैसे कि हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में। विधानसभा परिषद कुछ ही राज्यों में है, लगभग 7 राज्यों में है, 7 या 6 राज्यों में है। तो ये कानून कहाँ बनता है हम जान गए। अब देखें न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ऐसी नहीं होती कि केंद्र की न्यायपालिका अलग है, राज्य की न्यायपालिका अलग है। यह एकीकृत है।
सबसे पहले जो न्यायपालिका है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे क्या है जो है हाई कोर्ट, सबसे निचले स्तर की जो न्यायपालिका है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये एकीकृत है, ऐसा कि नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र का ये न्यायपालिका हाई कोर्ट राज्य की है, ऐसा नहीं है। अगर हम कोई मामला इसके द्वारा फैसला सुनाया गया संतुष्ट है तो अपना हम यहाँ पर दायर कर सकते हैं, इससे नहीं संतुष्ट हैं तो यहाँ पर दायर कर सकते हैं। एकीकृत है और इन दोनों से मिलजुल कर कार्य न्यायपालिका नहीं करती। बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।